ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो पूरी तरह से अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाती है, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों का बोझ और परिवार के प्रति उसकी निस्वार्थ सेवा उसे चिड़चिड़ी, गुस्सैल और थकी हुई बना देती है। यह कहानी न केवल एक भारतीय महिला के संघर्षों को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह से पारिवारिक और सामाजिक दबाव एक महिला के व्यक्तित्व को बदल कर रख देते हैं और कैसे खुद को खोने के बाद एक महिला को अपनी पहचान और खुशियां फिर से तलाशने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मनीषा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही एक आदर्श बेटी, बहन और विद्यार्थिनी के रूप में जानी जाती थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि एक लड़की का काम अपने परिवार की देखभाल करना और उनके लिए हर काम करना, चाहे वह घर के काम हो या रिश्तों को निभाना। मनीषा ने कभी इन बातों को हल्के से नहीं लिया और वह हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए खुद को समर्पित कर दिया करती थी। वह पढ़ाई में भी अव्वल थी और घर के कार्यों में भी भागीदारी रखती थी। उसे कभी किसी से शिकायत नहीं होती थी और न ही कभी उसने खुद के लिए कुछ मांगा। जब मनीषा बड़ी हुई तो उसकी शादी मोहन से हो गई, जो कि एक सफल व्यापारी था। शादी के बाद मनीषा ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की, लेकिन उस समय उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये बदलाव इतना भारी होगा। मोहन का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें उसके बड़े भाई और बहन भी शामिल थे। मोहन परिवार में सबसे छोटा था, लेकिन उस पर अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी थी। मोहन का ये मानना था कि परिवार की देखभाल करना उसके कर्तव्य का ही एक हिस्सा है और इसे निभाने के लिए उसे अपने व्यापार से भी अधिक समय देना चाहिए। हालांकि जब दोनों भाई एक साथ रहते थे तो जिम्मेदारियों का बोझ साझा होता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद बड़े भाई और बहन अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और अलग रहने लगे। अब मोहन और मनीषा ही थे जो कि सास ससुर की देखभाल किया करते थे। मोहन अपने माता पिता के प्रति एक भक्तवत्सल भाव रखते थे और उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। इसके बावजूद उनके सास ससुर का व्यवहार कभी भी आदर्श नहीं था। वे बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल थे और उनकी हर बात को मानना मनीषा के लिए बहुत कठिन हो रहा था। शादी के बाद शुरू में मनीषा ने खुशी खुशी अपने सास ससुर की देखभाल की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। बच्चों की परवरिश, सास ससुर की देखभाल और घर के तमाम काम। मनीषा को अपनी खुशियों और इच्छाओं के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। वह हमेशा यही सोचती थी कि एक औरत का काम केवल घर संभालना होता है और उसने खुद को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। मनीषा का शरीर और मन थकने लगे थे, लेकिन फिर भी वह हर काम बिना किसी शिकायत से करती थी। वह यही सोचती थी कि अगर परिवार के लोग खुश रहेंगे तो वही उसकी असली खुशी है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा था कि वह खुद को पूरी तरह से खो चुकी है। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। वह हमेशा थकी थकी और चुप रहने लगी थी। उसकी खुद की इच्छाएं और सपने अब कहीं खो चुके थे, लेकिन फिर भी मोहन का ध्यान अपने माता पिता की देखभाल पर ही था और वह यही मानता था कि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। मनीषा के मन में एक सवाल उठता था, क्या मुझे खुद के लिए कभी भी कुछ भी करने का हक नहीं है? समय के साथ मनीषा का व्यक्तित्व भी बदलने लगा। पहले जो मनीषा शांत, समझदार और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब वही मनीषा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाती थी और किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती थी। उसकी थकावट और गुस्से के कारण घर में तनाव भी बढ़ने लगा था। बच्चे और पति भी अब उसकी बदलती हुई स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। मनीषा का गुस्सा अब उसके व्यवहार का ही एक हिस्सा बन चुका था। वह अब हर काम को जल्दबाजी में करने लगी थी और कभी भी खुद को आराम देने का समय नहीं निकालती थी। कभी कभी वह छोटे छोटे कामों पर भी गुस्से में आ जाती थी और बच्चों से चिल्लाती थी। मोहन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा यही सोचता था कि मनीषा तो घर के कामों में ही व्यस्त रहेगी और उसकी चिड़चिड़ाहट को नज़रअंदाज कर देता था। मनीषा को यह महसूस होने लगा था कि अब वह किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकती। उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसकी मानसिक दबाव का परिणाम था। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी जहां उसे खुद को
किसी से साझा करने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। मोहन ने कभी भी मनीषा के गुस्से और थकान को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतना व्यस्त था कि उसे मनीषा की परेशानियों का एहसास तक नहीं हुआ था। उसने मनीषा से कभी यह नहीं पूछा कि वह खुद को कैसा महसूस करती थी और क्या वह खुश है भी या नहीं। मोहन ने केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण थी, वो थी अपने माता पिता की सेवा और घर में सुख शांति बनाए रखना। मनीषा ने कई बार मोहन से अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमेशा यह कहकर उसे नकारा कर दिया कि परिवार की जिम्मेदारी अब उसके ही कंधे पर है। यह स्थिति मनीषा के लिए और भी निराशाजनक होती गई। वह सोचने लगी कि क्या एक पत्नी और बहू का यही जीवन है? क्या मुझे अपनी खुशियों का कभी हक नहीं मिलेगा? यूं ही समय बीतता चला गया। समय बीतने के साथ ही मनीषा का गुस्सा और चिड़चिड़ापन परिवार के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका था। यह सब किसी से भी नहीं करती थी, वह अब किसी से भी बात नहीं करती थी और घर में हमेशा एक उदासी का माहौल बना रहता था। मोहन और बच्चों ने अब मनीषा को पूरी तरह से समझना छोड़ दिया था और वह बस एक घर के सदस्य के रूप में रह गई थी। मनीषा को अब यह एहसास होने लगा था कि अगर उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वह ये समझ चुकी थी कि सिर्फ परिवार के लिए जीने से ही कभी भी वह अपने अस्तित्व को नहीं बनाया जा सकता। उसे अब यह समझने में समय नहीं लगा कि अगर वह खुश नहीं रहेगी तो परिवार भी खुश नहीं रह सकता। मनीषा ने आखिरकार अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पहचानना शुरू किया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं खुद को हमेशा दूसरों के लिए समर्पित कर दूंगी? क्या मैं खुद की पहचान और खुशियां खो दूंगी? मनीषा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब वह खुद के लिए कुछ करे। मनीषा की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अपनी खुशियों और पहचान को भूलकर उन जिम्मेदारियों को निभाना किसी भी महिला के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मनीषा ने अपना पूरा जीवन परिवार के नाम कर दिया, लेकिन अंत में वह खुद को खो बैठी। जब तक वह अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पहचान नहीं पाई, तब तक उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। यह कहानी यह बताती है कि हर व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपनी खुशियों और इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है और एक महिला को भी अपने लिए जीने का हक है। अगर मनीषा ने खुद के लिए समय निकाला होता तो शायद वह कभी भी इतनी चिड़चिड़ी और गुस्सैल नहीं होती। हमें ये समझना चाहिए कि जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी खुशियों का जीना भी बहुत जरूरी है।